विधायक प्राथमिकता बैठक में विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। वहीं विपक्ष के नेता ने इन बैठकों को महज औपचारिकता बताया था, जिस पर सत्तापक्ष दल बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने पलटवार किया है। रणधीर शर्मा ने शिमला में कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व की लड़ाई चल रही है, लेकिन ऐसी बयानबाजी की जा रही है कि कांग्रेस के नेता इन बैठकों में भाग लेकर सरकार के समक्ष अपने सुझाव रख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसे औपचारिकता बताना समझ से परे है। कांग्रेस में नेतृत्व की होड़ लगी है, जिससे बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री के सरकार के कोरोना फैलाने के बयान पर कहा था कि ये वैश्विक महामारी है, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भी फैली है। ऐसी बयानबाजी से वो केवल हंसी के पात्र बन रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी का ये बयान कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभासी है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के अधिकतर विधायक उन बैठकों में शामिल हो रहे हैं, अपनी विधायक प्राथमिकताएं बता रहे हैं और सरकार को बजट के लिए अनेक सुझाव दे रहे हैं, और दूसरी तरफ विधायक दल के नेता इन बैठकों को औपचारिकता कहे तो बात समझ से परे है। ये विरोधाभासी बयान उनकी जो बौखलाहट है कांग्रेस पार्टी में, जिस तरह से नेतृत्व की जंग कांग्रेस पार्टी में चली है, उसकी बौखलाहट का परिणाम है कि बयान देने की होड़ है। बयान का मतलब क्या है, उसका संदेश क्या जाता है, इसकी वो चिंता नहीं कर रहे हैं। ऐसे विरोधाभासी बयान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनकी कड़ी निंदा करती है। सर, उनका ये भी आरोप है कि जो हमारी प्राथमिकता है वो लगती नहीं है। हरोली क्षेत्र का उदाहरण दिया कि डीपीआर ही नहीं बननी मांगी, और हमने अब इस देखिए, मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं, विरोधाभासी बयानबाजी कर रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा वो क्या बोले क्या नहीं बोले। जहाँ तक विधायक प्राथमिकताओं की डीपीआर बनने की बात है, तो अनेक विधायकों के, हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उनकी विधायक प्राथमिकता की डीपीआर बनी है। ऐसे जहाँ जहाँ फीजिबल होता है वहाँ डीपीआर बनती है। अब कई जगह विपक्ष के विधायक ऐसी विधायक प्राथमिकताएं देते हैं जो फीजिबल नहीं है। कहीं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लगता है, कहीं कोई और दिक्कत आती है, तो ऐसी जगह विधायक प्राथमिकताओं की डीपीआर नहीं बनती। अन्यथा सरकार जो है हमारी, खासकर वर्तमान सरकार, वो इन बातों से ऊपर उठकर कि किस विधायक की प्राथमिकता है, विकास के काम में डीपीआर भी बनाती है, पैसा भी स्वीकृत कराती है और विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। और जहाँ तक कोरोना की बात है, सब जानते हैं ये वैश्विक महामारी है, कोई हिंदुस्तान में ही नहीं हुई, ये पूरी दुनिया में महामारी शुरू हुई है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ भाजपा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं पर ये महामारी। जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं वहाँ भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं, हमारे से ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए ये कहना कि राजा के कारण हो रहा है, ये बड़ी बेतुकी बयानबाजी है। मुझे तो हंसी आती है उन पर कि वो ऐसे बयान दे रहे हैं। वो एक वरिष्ठ नेता हैं और उनको तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर बयान देने चाहिए। इस तरह के बयानबाजी देकर वो जनता के बीच हास्य का पात्र बन रहे हैं, और जो उनके पास विपक्ष के नेता की जिम्मेवारी है, उस पद की गरिमा को भी वो ठेस पहुंचा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।